मल्होत्रा से बात करते हुए सरिता जैसे ही रणवीर को गाड़ी से उतरते देखती है वो चौंक जाती है। उसे समझ नहीं आता कि रणवीर वहाँ क्या कर रहा है। सरिता के लिए तो रणवीर सिर्फ एक वर्कर होता है। रणवीर की नजर भी सरिता पर पड़ती है। वो सरिता को अपने घर पर देख के सरप्राइज हो जाता है कि सरिता यहाँ क्या कर रही है। वो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। सरिता अभी भी हैरानी में होती है कि इतने में सरिता को घूरता हुआ रणवीर उन दोनों के पास आता है। वो वीरेंद्र मल्होत्रा को हाय डैड बोलता है। रणवीर के मुंह से डैड सुन के सरिता चौंक जाती है। उसे समझ नहीं आता है भला रणवीर वीरेंद्र मल्होत्रा को डैड क्यों बोल रहा है। वो वीरेंद्र मल्होत्रा से कुछ कहने ही वाली होती है कि उससे पहले ही वीरेंद्र मल्होत्रा खुद सरिता से कहते हैं, इससे मिलो, ये है मेरा बेटा रणवीर जिसकी शिकायत लेके तुम यहाँ आई हो। सरिता जैसे ही वीरेंद्र मल्होत्रा की ये बात सुनती है उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह जाती है। जिस रणवीर को वो सिर्फ एक मामूली सा वर्कर समझती है वो असल में वीरेंद्र मल्होत्रा का बेटा होता है। वो असल में मल्होत्रा इंडस्ट्री का CEO होता है। सरिता को कुछ समझ नहीं आता है। वो गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। रणवीर भी बहुत हैरानी से उसे जाते हुए देखता है। उसे भी समझ नहीं आ रहा था आखिर सरिता उसके घर पर क्यों आई थी और उसके पापा सरिता को कैसे जानते हैं। उसके जाते ही रणवीर अपने पापा से कहता है, ये यहाँ क्या कर रही थी और मेरी शिकायत करने आई थी? मुझे कुछ समझ नहीं आया डैड। बेटा ये कह रही थी कि तुमने किसी एम्प्लॉय के लिए एक नई कंपनी में 100 करोड़ इन्वेस्ट किया है। उसके सामने तो मैंने कह दिया कि मेरे बेटे ने जो भी किया होगा सोच समझ के किया होगा। पर बेटा ये बात सच है कि तुमने किसी नई कंपनी में 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, वो भी किसी वर्कर के लिए? ये मुझे समझ नहीं आया। असल में बात क्या है? हाँ डैड, ये सच है कि मैंने 100 करोड़ का चेक दिया था, पर वो इन्वेस्टमेंट नहीं थी और ना किसी के कहने पर किया था। मैं आपको ये सब बात बताने वाला था। आरुषि के साथ हुई पहली मुलाकात, उनकी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, आरुषि की प्रॉब्लम्स और रणवीर का उसकी मदद करने से लेकर दोनों के प्यार की कहानी, सब कुछ रणवीर अपने पापा वीरेंद्र मल्होत्रा को साफ साफ बता देता है। बिजनेस से कैसे कबीर और सरिता मिलके आरुषि को हटाना चाह रहे थे और रणवीर को आरुषि पसंद थी तो उसने उसकी मदद की। रणवीर की ये बात सुन के वीरेंद्र मल्होत्रा खुश हो जाते हैं। वो रणवीर को गले लगा के इस बात के लिए बधाई देते हैं कि रणवीर को भी किसी से प्यार हो गया है और वो लड़की भी उससे प्यार करती है। रणवीर अपने डैड की खुशी देख के खुश हो जाता है। वो रणवीर को आरुषि को घर बुलाने को कहते हैं, जिस बात पर रणवीर थोड़ा गंभीर होकर बोलता है, डैड मैंने आरुषि को अभी अपनी सच्चाई नहीं बताई है। वो अभी भी मुझे मल्होत्रा कंपनी का एक वर्कर समझती है, तो मैं उसे घर भी नहीं बुला सकता हूँ। एक बार उसे सच बता दूं फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। उम्मीद करता हूँ तुम दोनों बहुत जल्दी साथ होगे। जाओ बेटा, हाथ मुंह धो के चेंज कर लो। रणवीर जैसे अंदर जाने लगता है अचानक से रुक के पीछे घूमता है और अपने पापा से पूछता है कि वो सरिता को कैसे जानते हैं। इस बात पर वीरेंद्र मल्होत्रा बोलते हैं, बहुत पुरानी जान पहचान है। तुम आरुषि का ध्यान रखो पर सरिता से थोड़ा सावधान रहना। उसका दिमाग बहुत तेज है और तुम लोगों को परेशान करने के लिए वो कुछ न कुछ चाल चलेगी ही। पर तुम चिंता मत करना, उसे कैसे रोकना है मुझे पता है। सरिता गुस्से में वीरेंद्र मल्होत्रा के घर से निकल तो जाती है पर उसकी ये चाल भी रणवीर की सच्चाई की वजह से फेल हो जाती है। वो गुस्से में गाड़ी में बैठ के घर जाते हुए अपना फोन उठाती है और कबीर को कॉल करती है। कबीर जैसे ही फोन उठाता है वो कबीर पर गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है कि रणवीर मल्होत्रा कोई वर्कर नहीं बल्कि मालिक है। ये बात कबीर को कैसे पता नहीं चली? वो तो उसके ऑफिस भी जा चुका है। जिस पर कबीर उससे कहता है कि उसे भी आज ही पता चला था कि जिस रणवीर मल्होत्रा को वो सब एक मामूली वर्कर समझ रहे थे, असल में वो मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मालिक है। आज से पहले उसे भी पता नहीं था और जब से कबीर को ये बात पता चली है वो खुद परेशान है। सरिता उसे घर पर मिलने को कहती है। थोड़ी देर बाद सरिता घर पहुंचती है। कबीर और प्रिया उसका इंतजार कर रहे होते हैं। उसके आते ही कबीर उससे कहता है, क्या हुआ? वीरेंद्र मल्होत्रा से मीटिंग करने का कुछ फायदा हुआ? क्या वो अपने बेटे को रोकेगा? आपने उसे मना लिया? चुप करो बेवकूफ इंसान, तुम लोग किसी काम के नहीं हो। इतनी बड़ी बात तुमको पता कैसे नहीं थी कि दोनों रणवीर एक ही है? मुझे लगा था मैं वीरेंद्र मल्होत्रा को मजबूर कर दूंगी, पर जब मैं उससे उसके बेटे के खिलाफ भड़का रही थी तभी अचानक से रणवीर वहाँ आ गया और मैं उसे देख के चौंक गई। मेरा प्लान फिर से फेल हो गया और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मॉम, इसमें कबीर की क्या गलती है? उसे थोड़ी पता था कि रणवीर असली में वर्कर नहीं CEO है। आप अपनी नाकामयाबी का गुस्सा उस पर क्यों उतार रही हो? शट अप बेवकूफ कहेगी। सरिता को हराना आसान नहीं है और कबीर को पता नहीं था इसलिए उसको डांट रही हूँ। पता होना चाहिए था।
अपने दोस्तों के बारे में पता हो या ना हो, दुश्मन के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, वरना मात ही मिलती है। अब जो हो गया, आगे क्या करना है? अब तो हम डायरेक्ट सीईओ से लड़ रहे हैं, और वो भी जो आरुषि को प्यार करता है। अब क्या होगा? हो गया, मैडम जी बनेगी हमारी कंपनी की सीईओ और मुझे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले वो अकेली थी, अब उसके पास रणवीर और मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की पावर भी है। हम सबको अब उसके इशारों पर चलना होगा। प्रिया की बातें सुन के सरिता उससे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। सरिता इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली है, अभी भी उसके पास बहुत कुछ है करने के लिए। उन लोगों को बस थोड़ा संभाल के करना है जो भी करना है। और अच्छा ही हुआ जो रणवीर की सच्चाई सबको पता चल गई। अब कम से कम उनको उसकी पावर का अंदाजा है, तो उनका प्लान भी उसके हिसाब से ही होगा। बस सवाल ये था कि इन लोगों को अब अलग कैसे किया जाए। सरिता ने बोला कि उसको कुछ अलग और बड़ा सोचना होगा। सरिता की बात सुन के प्रिया बीच में बोलती है, क्यों ना हम आरुषि को रणवीर का सच बता दे। उसे इस बात पर गुस्सा आएगा कि रणवीर ने उसे सच नहीं बताया और वो खुद रणवीर से अलग हो जाएगी। वाह बेटा, कैसे सोच पाती हो तुम ये बात मेरे दिमाग में कैसे नहीं आई। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। बस आपसे ही तो सीखा है मॉम, आपका दिमाग जो पाया है मैंने। मेरा दिमाग पाया होता तो ऐसे फालतू के आइडिया नहीं आते तुम्हारे दिमाग में, बेवकूफ। आरुषि को जब ये पता चलेगा कि रणवीर कोई वर्कर नहीं बल्कि सीईओ है, तो उसे गुस्सा नहीं बल्कि और खुशी हो जाएगी कि अब उसका पार्टनर शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है। अब उसको और उसकी कंपनी को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए ध्यान रहे कि ये बात आरुषि को कभी पता ना चले। पर सरिता आंटी, हमें कुछ तो करना होगा ना। रणवीर ने मुझे धमकी दी है कि अगर मेरी वजह से आरुषि को कोई भी दिक्कत हुई तो वो अपनी पूरी पावर लगा देगा मेरी कंपनी को बंद करने के लिए। अब मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तुम वही करो जो रणवीर ने कहा है। अब ये क्या कह रही हैं? अब चाहती हैं मैं उसकी बात मान लूं ताकि उसे ये लगे कि मैं डर गया उससे। सरिता कबीर को कहती है कि वो रणवीर के कहे अनुसार आरुषि से दूरी बना ले, सिर्फ उसे दिखाने के लिए। वो खुल के कुछ ना करे जिससे रणवीर को लगे कि वो डर गया और उसका ध्यान कबीर से हट जाए। और इस बीच कबीर रणवीर की कोई कमजोरी ढूंढ निकाले जिससे उसे मजबूर किया जा सके। और सरिता एक बार और वीरेंद्र मल्होत्रा से बात करेगी, और इस बार वो सिर्फ बात नहीं करेगी बल्कि उस पर दबाव भी डालेगी, जिससे उसको सरिता की बात मान के रणवीर को आरुषि से दूर करना ही होगा। लगातार रणवीर से इतनी हार के बाद भी सरिता अपनी अगली चाल की तैयारी में लग जाती है। और दूसरी ओर इन सब बातों से अनजान आरुषि इस सुनहरी शाम में अपनी बालकनी में कॉफी पीते हुए रणवीर के बारे में सोच रही होती है। मुझे रणवीर की बहुत याद आ रही है, पता नहीं वो क्या फैसला लेगा। वो तो तैयार था मुझे और अंशी को अपनाने के लिए, पर मैंने ही उसे वक्त लेने को कहा, अच्छे से सोचने और फिर फैसला लेने को कहा। क्या मुझे ये नहीं करना चाहिए था? अगर ज्यादा सोचने के बाद उसका मन बदल गया तो? अगर वो मुझसे दूर हो गया तो? क्या मुझे उसे रोक लेना चाहिए था? उसकी बात मान के हाँ कर देना चाहिए था? नहीं, जल्दबाजी में लिए फैसले गलत होते हैं। कहीं बाद में उसका मन बदल जाता तो ज्यादा दुख होता। अगर अभी वो मुझे अपनाने से मना कर देता है तो मुझे ज्यादा बुरा नहीं लगेगा। हे भगवान, मैं ये सब इतना क्यों सोच रही हूँ? मुझे उसकी याद आ रही है। मैं दिल से चाहती हूँ वो मुझे अपना ले। क्या आरुषि का सोचना सही था कि रणवीर ने फैसला कर लिया है? क्या सरिता का अगला प्लान कामयाब होगा? क्या वो वीरेंद्र मल्होत्रा का कोई सीक्रेट जानती है जिसके भरोसे वो उन्हें ब्लैकमेल कर सके? क्या रणवीर का डर सच हो जाएगा? क्या कभी अंशी का असली बाप वापस आएगा? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, सिर्फ पारवी फ्रीक्वेंसी पर।